साधुत्व के अंदर क्या सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं या कोई और डिफरेंट कास्ट के लोग भी मौजूद होते हैं उसमें? जी, साधु की ना कोई जाति नहीं होती है। वास्तविकता में क्या है कि वो किसी भी जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी। तो जाति पाति का भेद नहीं है यहाँ पे, जाति पाति का भेद पैदा किया गया है। पंडित जी, ज्योतिषाचार्य की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ज्योतिषाचार्य की गलतफहमी ये है कि एक दो पुस्तक पढ़ी और ज्योतिषाचार्य लगाने लग गए, चैलेंज करने लग गए और व्यक्ति को कहने लग गए तुम्हारे इस वर्ष में इस महीने में ये होगा ही होगा। आप भगवान हो गए फिर तो। अधूरा ज्ञान दूसरे को दुखी करता है। जी जी जी। खुद को ज्ञान है नहीं और दूसरे को भ्रमित कर दिया, बेचारा लटका रह गया। फिर जो है ना, कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें 36 गुण होते हैं। लव मैरिज वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें देखना है? 90% लव मैरिज असफल हुआ करती है। क्या हर समस्या का इलाज ज्योतिषाचार्य के अंदर उपलब्ध है? देखिए, ज्योतिषाचार्य उपाय बता सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते। अगर आप ब्राह्मण को उनकी मजदूरी नहीं देते हो, आपको लाभ नहीं मिलेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, और डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे, भाई 5100 रुपये फीस है, वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, दे दिए 5100 रुपये, चेक करवा लिया जा करके। लेकिन ब्राह्मण को अगर 2100 रुपये भी देने पड़ जाएँ तो वहाँ जोर पड़ता है, अरे पंडित जी तो मांग के ले रहे हैं। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ CCN डिजिटल। आज हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत वेल रेनाउंड ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल महाराज जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से आपका इंटरेस्ट आया कि मेरे को ज्योतिषाचार्य के अंदर जाना है? देखिए, एक तो प्रारब्ध होता है जी। और प्रारब्ध का मतलब कि पहले के ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो जागृत होते हैं। मैं बहुत छोटा सा 3री क्लास मैंने स्कूल में करी थी, तभी हमारे पिताजी की इच्छा हुई कि इनको ज्योतिषाचार्य बनाया जाए, क्योंकि ज्योतिष बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्रों का नेत्र है। ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ देखा जा सकता है और वो एक दो पुस्तकों से नहीं हो सकता। अगर सोचेंगे एक दो पुस्तक पढ़ ली जाए हम ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे, लोगों का भविष्य बता पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ज्योतिष अथाह सागर है, बहुत गहरा सागर, और उसमें डूबना पड़ता है। और डूबने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती है। जब गुरुकुल जाएंगे, प्रॉपर एक गुरुकुल में तरीके से पढ़ाया जाता है, तो फिर वो चीज़ें हासिल होती हैं। तो बस पिताजी की एक इच्छा थी कि मेरा एक पुत्र जो है ना ज्योतिषाचार्य बने जी। और वो परहित की भावना लेकर के लोगों को लाभ पहुंचाए, परहित करे। तो बस वहीं से शुरुआत हुई ऐसी। तो आप गुरुकुल से पढ़े हुए हैं? जी हाँ, मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया है और गुरुकुल में ही मैं आचार्य लगा। गुरुकुल क्या होता है? मतलब क्या हमारे नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस से क्या अंतर होता है गुरुकुल के अंदर? देखिए, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसमें जो टीचर हैं पढ़ाने वाले, उनकी एक लिमिट है। जितनी देर क्लास लगनी उतनी देर ही उन्होंने पढ़ाना है बस। जी। बच्चों को भी उतनी देर ही पढ़ना है वहाँ पर और अपना चले गए। गुरुकुल का क्या है कि दिनचर्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, फिर उसके बाद में गायत्री जाप है, संध्या वंदन है, गुरु के चरणों में ही रहना, गुरु के अनुसरण को पालन करना, ये गुरुकुल का है। गुरुकुल में एक एक चीज़ को बताया जाता है, आपको कैसे जीना है, क्या सीखना है, कैसे समाज में सुधार लाना है। तो इसलिए गुरुकुल का मतलब है एक बच्चे को गढ़ देना, अच्छे संस्कारों से उसके अंदर भर देना। जैसे एक कुम्हार होता है, गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दें बाहर मारे चोट। इसका अर्थ क्या हुआ? देखेंगे आपकी, जब कुम्हार एक मटके को बनाता है, गुरु कुम्हार, कुंभ शिष्य, कुंभ यानी मटका, शिष्य एक मटके की भांति होता है। तो कुम्हार क्या करता है, जब मटके को बनाता है तो गड़गड़ काढ़े खोट, उस माटी में जो खोट होता है उसको निकालते रहते हो, और बाहर मारे चोट। अंदर तो हाथ लगा रखा है लेकिन बाहर से ठोकते रहते कहीं कच्चा न रह जाए। तो मेरा शिष्य जब समाज में जाए, कोई कुछ भी प्रश्न करे, उस प्रश्न का ये आसानी से उत्तर दे सके। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, बहुत भ्रांतियाँ उनके अंदर। सिर्फ भ्रांतियाँ ऐसे नहीं, भ्रांतियाँ पैदा की गई हैं।
पहले जो पिक्चरें बनती थी या वैसे भी लोगों को जो है ना बच्चों के अंदर साधु महात्माओं के प्रति नफरत पैदा की जाती थी। कहते देखो बच्चे रोओगे तो बाबा आएगा तुम्हें झोली में डाल के ले जाएगा। जी जी। तो मतलब कि बच्चों के अंदर बाबाओं के प्रति शुरू से ही नफरत पैदा कर दी गई। लेकिन ये जो नफरत है ये देखा जाए एक तरीके से रामायण इन सब के अंदर रावण ने जब एक साधु का भेष धारण किया, तो इन सब के अंदर हम अपनी पुरानी कथाओं के अंदर भी देखते हैं कि जो भी गलत काम करना होता था तो वो साधु के भेष में ही आते थे लोगों के सामने करने के लिए। तो ऐसा क्यों है? ये सब पिक्चरों में दिखाया गया। ऐसा देखिए, साधु जैसा रावण जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति। जिस समय माँ जानकी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे सभी राजकुमार राजा महाराजा सब पहुँचे थे, तो रावण भी वहाँ पहुँचे थे। रावण ने दूर से भगवान के देखा ऐसे बैठे हुए भगवान, तो उनके हाथों की रेखाएं देखी तो रावण ने कहा कि हे राम तुम्हारे दाएं भुजा पिता मरण वनवास लिखा, और हे राम तुम्हारे बाएं भुजा रावण का सत्यानाश लिखा। ऐसा विद्वान वो ऐसी कैसी गलती कर सकता है कि साधु के रूप में माँ को चुरा लेगा? ऐसा नहीं हुआ, ये दिखाया गया। रावण ने साधु का भेष बनाया, भिक्षा के बहाने माँ को बाहर बुलाया, और जब माँ बाहर आ गई हैं तो रावण ने साधु का भेष त्याग दिया, अपने रूप में आकर के जानकी का हरण किया था, ताकि लोगों के अंदर साधुओं के प्रति कोई शंका नहीं रह जाए। इसीलिए साधु का भेष त्याग करके ही रावण ने जानकी का हरण किया था। तो ये जो साधु का भेष धारण करके गलत कर्म करने की जो प्रचलन है, आज की डेट में भी ऐसा देखा जाता है कि जो साधु का ज्ञान नहीं रखते, जो जानते नहीं है कि ब्राह्मण एक्चुअली है क्या, तो दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे कि कौन ब्राह्मण है? मतलब लोग कैसे फ़र्क बता सकते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है? मतलब मंत्र का जाप तो आज की डेट में हर कोई करके पूजा करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञानी किसे माना जाएगा जो एक्चुअल ब्राह्मण हो? देखिए, ज्ञानी का शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। हमें पता चलता है, कोई चीज़ हम बाज़ार में ख़रीदने गए हैं, अगर हमें पता है कि सोने का रेट 1,25,000 का है और वही कोई 80,000 में या 60,000 में दे रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें कितनी मिलावट होगी। उसी तरह से हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में अच्छा विद्वान ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण पूरी पूजा करवा देते हैं तो कहते हैं जी लो जी 500 रुपये पकड़ो, हमारी तो श्रद्धा है। भाई श्रद्धा किस चीज़ की है? उन्होंने मेहनत करी है, गुरुकुल से प्रॉपर पढ़े हैं, वो उन्होंने पूरे कोर्स कर रखे हैं उस चीज़ के, तो उनकी मेहनत उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे गुरुकुल लुप्त हो रहे हैं, विद्वान लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जब उनको मेहनत नहीं मिलने वाली। हर ब्राह्मण ये चाहता है मेरा बेटा कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्यों पंडिताई करे? क्योंकि पंडिताई में तो एक लिमिट है, उन्होंने कह देना जी हमारी श्रद्धा है, कह के ले नहीं सकते हैं। तो विद्वानों की अरग परख करनी है तो उसमें अपने आप शब्दों से पता चल जाता है। शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। एक नॉर्मल इंसान के लिए शब्द का फ़र्क बताना कि ये ब्राह्मण है, पता लगाना। सोनार का तो चलो ठीक है, वो कुछ टेस्ट करा के बता देगा कि नहीं 99% का गोल्ड है या कुछ ऐसा है, लेकिन इसके अंदर कैसे फ़र्क बता सकता है कोई? भाई इसमें तो यही चीज़ है कि जो विद्वान ब्राह्मण होगा आपकी शंकाएं मिटा सकता है जी। क्योंकि वेदों विरक्तो वैष्णवो विप्रहा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्रों को पढ़ सकता हो और उनकी व्याख्या करके बता सकता हो, अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं करी मैच्योरिटी नहीं आएगी, और जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो मैच्योरिटी आती है। वैसी ही इस चीज़ में भी है, कर्मकांडी ब्राह्मण की अलग ही परख होती है, उनके शब्दों का उच्चारण ही अलग होता है, और सही और गलत की परख तो पहले भी नहीं कर पाए लोग। जी हाँ जी। तो आज भी नहीं, मारिच तो पहले भी था, माया का मृग बन करके आया था, बिल्कुल। तो कालनेमी पहले भी था, साधु का भेष बना करके आया था। तो ये चीज़ हर कोई नहीं परख सकता है, ये तो वास्तविकता में है। जी जी जी। क्योंकि इस चीज़ को परखना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के प्रति हमारी निष्ठा है, आस्था है, तो निश्चित पता चलता है क्या सही और क्या गलत है। तो साधुत्व के अंदर क्या सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं या कोई और डिफरेंट कास्ट के लोग भी मौजूद होते हैं उसमें? जी, साधु की ना कोई जाति नहीं होती है। वास्तविकता में क्या है कि वो किसी भी जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी। तो जाति पाति का भेद नहीं है यहाँ पे, जाति पाति का भेद पैदा किया गया है। पहले भी आप देखते रहे होंगे कि ब्राह्मण राजा बन सकते थे जी, लेकिन ब्राह्मण राजा नहीं बने, ब्राह्मणों ने राजा बनाए हैं, उनके पीछे चले हैं। ब्राह्मण जैसा त्याग कहीं नहीं मिल सकता आपको। गुरु द्रोणाचार्य को देखिए आप,
उनके पुत्र हुए अश्वत्थामा। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो शिक्षाएं नहीं दी जो अर्जुन को दी थी। जी। अगर यहाँ पे ब्राह्मण के अंदर भेदभाव होता तो पक्का है वो अपने बेटे को ही वो शिक्षाएं देते जो अर्जुन को दी थी, लेकिन नहीं, ब्राह्मण जैसा निर्मल हृदय किसी का हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो जाति पाति को लेकर के भेदभाव पैदा किए गए या धर्म को लेकर के भेद पैदा किए गए हैं, तो ये विशेष करके राजनीति से प्रेरित लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के लोगों में भ्रांतियाँ पैदा करी। तो इस राजनीतिक लाभ से कैसे बचा जा सकता है? राजनीतिक लाभ से ऐसे बचा जा सकता है जैसे कि अभी मैं प्रैक्टिकल जो ना कहते हैं कि अच्छा देखोगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरा देखोगे तो बुरे विचार आएंगे। ये परमात्मा ने 2 आंखें हमें दी हैं अच्छा देखने के लिए, 2 कान दिए हैं अच्छा सुनने के लिए। इनसे अगर आप गंदा देखेंगे तो अंदर गंदगी जाएगी। जी। सच्चाई है ये जी। अंदर वैसे ही गंदे चित्र तैयार हो जाएंगे जैसे आप देखेंगे। वैसे ही कानों से जैसा आप सुनेंगे, अगर आपने सत्संग सुना, भजन सुना, तो आप साधु बन जाएंगे। आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे कि भाई हमें परोपकार करना चाहिए, कौन क्या ले गया, जब सब आए थे मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे गए हैं, कोई कुछ नहीं। विचार बदल जाएंगे व्यक्ति के जैसा सुनेंगे। अगर बुरा सुन रहे, गंदा सुन रहे तो गंदे विचार अंदर जाएंगे। तो संगति अच्छी अगर आपकी है तो निश्चित है अच्छे और बुरे की परख आप कर सकते हैं। पंडित जी, ज्योतिषाचार्य की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ज्योतिषाचार्य की गलतफहमी ये है कि 1-2 पुस्तक पढ़ी और ज्योतिषाचार्य लगाने लग गए, चैलेंज करने लग गए और व्यक्ति को कहने लग गए तुम्हारे इस वर्ष में, इस महीने में ये होगा ही होगा। आप भगवान हो गए फिर तो। आप इंसान थोड़ी रह गए। बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य तो एक इंसान है। ज्योतिष क्या है? मैथ है, टोटल गणित है, उसमें कोई चमत्कार नहीं। अगर कोई चमत्कार दिखा रहा है तो फिर वो भ्रमित कर रहा है व्यक्ति को, क्योंकि ज्योतिष में कोई चमत्कार नहीं। ज्योतिष तो गणित है और गणित से अनुमान लगाया जाता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि भगवान राम का राज तिलक निकाला गया, पंचांग से देख करके निकाला गया, मुहूर्त निकाला गया कि भाई इस मुहूर्त में राम जी का राज्य तिलक होगा। कैकेयी ने दशरथ से क्या कहा कि महाराज 14 वर्ष का वनवास चाहिए राम के लिए, और राम से कहा कि राम बेटा उस मुहूर्त का ध्यान रखना जी। जो मुहूर्त राज तिलक का था, उस मुहूर्त में वन गमन का मुहूर्त है तुम्हारा, वन में पांव रखने हैं। भगवान राम गए, जो मुहूर्त राजगद्दी में बैठने का था ज्योतिष के अनुसार, उसमें वन में गए हैं। वही बात भरत जी ने जा कर के गुरु वशिष्ठ जी से पूछी जी कि गुरुदेव आप तो देवताओं के गुरु हैं, आपके तो ज्ञान में अभाव नहीं होना चाहिए, फिर चूक कहाँ रही, ज्योतिष में या फिर आपकी जानकारी में? तो बिलख कहूँ मुनिनाथ, यहाँ पे रोए नहीं बिलखे हैं, बिलख करके बोले। क्या बोले कि भरत जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ। उस विधाता ने ये 6 चीज़ें किसी को नहीं दी हैं, जन्म और मृत्यु। हानि लाभ, करोड़ों रुपए का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, लाभ ही होगा, कोई गारंटी नहीं है जी। यश अपयश, आपने किसी का भला किया, निश्चित नहीं वहाँ से भलाई मिलेगी, वहाँ से आपको बुराई भी मिल सकती है। तो ये 6 चीज़ें उसने किसी को नहीं दी। तो एक ज्योतिषाचार्य चैलेंज नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता ऐसा होगा ही, ये कह सकते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, फिर आप कर्म करें। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ है, सबके लिए है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज्योतिष की सही परिभाषा ये है कि अध्ययन अच्छा होना चाहिए, और जब ज्योतिष का अच्छा अध्ययन कर रखा होगा तब आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। जो ग्रह और नक्षत्र हैं उनका हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, नक्षत्रों से ही ग्रहों की स्थापना होती है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, और इन किस नक्षत्र में बच्चे ने जन्म लिया है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है तो चू चे चो ला, ये 4 चरण पहले नक्षत्र में हो गए। तो इसी तरह से 9 चरणों की एक राशि बनती है, यानी 2.25 नक्षत्रों को मिला करके एक राशि बनती है। फिर उन राशियों के जो मालिक हैं वो ग्रह हैं जी। तो उस कौन सा ग्रह आपकी राशि का मालिक है, वो किस स्थिति में है। अगर जैसे सूर्य मेष राशि में है तो 100% उच्च के कहलाते हैं वो, और बहुत अच्छा लाभ देने वाले होते हैं वो। फिर आपकी कीर्ति को बढ़ाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब देंगे। लेकिन वही सूर्य अगर आपकी तुला राशि में है
कुंडली में वो कहीं पे भी बैठे हों, अगर तुला राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपका आपका मान सम्मान छीन करके अपयश देंगे, आपको आपकी कीर्ति को रोक देंगे। तो इस तरह से ग्रहों का और नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। जब अच्छी तरह से आपकी कुंडली बना दी जाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, उस राशि के मालिक कौन से हैं, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, और प्रत्यंतर तक देख करके व्यक्ति का भविष्य बताया जाता है। आजकल जैसे चलन चल रहा है, एक ज्योतिषाचार्य एक अलग है और एक न्यूमरोलॉजी के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हमारा जो हस्त सामुद्रिक शास्त्र है जी, उसमें आप अगर हस्त रेखा देखेंगे तो उसमें हमारी ये जीवन रेखा बताई गई है। हस्त सामुद्रिक पंडित जी शास्त्र में अलग अलग तरीके की है, जैसे ये रेखा हो गई, एक आपके पाँव के नीचे वाली भी है, कुछ उसके रिगार्डिंग भी बोलते हैं लोग कि वहाँ पे भी रेखाएं हैं, तो ऐसी कितनी तरीके की रेखा होती हैं? वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था हाँ। आपको। ये हमारा हस्त सामुद्रिक शास्त्र जो है ना, जी। वो इसको जीवन रेखा मानता है। जी यहाँ से जीवन के बारे में विचार किया जाता है, किस उम्र में क्या घटना घट सकती है, हस्त रेखा से भी देखा जा सकता है। जी और जो विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य हुए अमेरिका के कीरो, जी, वो इसको जीवन रेखा मानते हैं। ओके। वो इससे देखते हैं, हम इससे देखते हैं। ये पंडित जी का जरा एक बारी जूम करके आप दिखाएं कि कौन सी रेखा की क्या मान्यता है। ये जो रेखा आप देखेंगे अंगूठे के साथ में जो है ना, इस तरह से जो बिंब बना हुआ है, इसको हस्त सामुद्रिक शास्त्र जीवन रेखा मानता है। और जो विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य हुए अमेरिका के कीरो, वो इसको जीवन रेखा मानते हैं। वो इधर से जीवन गिनना शुरू करते हैं, हम इधर से गिनना शुरू करते हैं। फलादेश सटीक होता है, दोनों का ही फलादेश सटीक होता है, यानी उन्होंने उस पर रिसर्च किया, हमने इस पर रिसर्च किया, तो लेकिन दोनों का अनुमान सटीक गया बिल्कुल। इसी तरह से कोई हस्त रेखा देखता है, कोई पाँव के नीचे की रेखा देखता है, कोई केवल प्रश्न पूछता है, प्रश्न कुंडली बना देता है। जी। तो अध्ययन, मैंने बताया, ज्योतिष अथाह सागर है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर ब्रह्मा जी भी कह दें मैं पूर्ण हो गया तो नहीं हो सकते, वो कोई पूर्ण हुआ ही नहीं। आप वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब तक आप पढ़ते रहेंगे, विद्यार्थी ही कहलाएंगे आप। तो जो है ना, शिक्षा का कोई एक सीमा नहीं है शिक्षा की, और इसको जितना पढ़ा जा सके उतना अच्छा रहेगा व्यक्ति के जीवन के लिए। कोई व्यक्ति अपना करियर ज्योतिषाचार्य से कैसे जान सकता है कि ये मेरा राइट पाथ है, आगे जो मैं करूँगा मेरे को इस फील्ड में जाना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये लोगों का प्रश्न है जो लोग ये देख रहे हैं। हम नॉर्मल पब्लिक को आगे लेके आ रहे हैं। हाँ, तो ये लोगों का प्रश्न आपने किया है बिल्कुल जी। क्योंकि पहले ही मैंने बताया, ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिष गणित है। आजकल के टाइम पे हर कोई यही जानना चाहता है कि मैं किस फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, कैसे सफल बनूं। हाँ जी, इसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता है, जहाँ पे आप अपनी कुंडली का विचार करवा सके, क्योंकि ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान दूसरे को दुखी करता है। जी जी जी, खुद को ज्ञान है नहीं और दूसरे को भ्रमित कर दिया, बेचारा लटका रह गया फिर जो है ना। इसलिए एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता है इस चीज़ के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका जन्म टाइम सुबह का या दोपहर का या रात्रि का, वो ज़रूरी है। आपका जन्म स्थान, क्योंकि जन्म स्थान से ही अक्षांश, रेखांश, वेलांतर, ये सब लेकर के गणित किया जाता है। फिर आपके जन्म की जो डेट है, महीना और सन, ये चीज़ें चाहिए होती कुंडली बनाने के लिए। फिर उसमें क्या होता है, जन्म समय को सूर्य उदय से, उस दिन का सूर्योदय कितने बजे था जी, जन्म समय सूर्योदय को घटा करके उसमें 2.5 का गुणा किया जाता है। जैसे 7 आया तो 2.5 सत्ते 17.5, तो ऐसे फिर उसका पूरा गणित करके और उसमें 60 का गुणा करके भभोग किया जाता है, भयात निकाले जाते हैं, तो उससे पूरी जन्म कुंडली तैयार होती है। फिर जन्म कुंडली में क्या है, 12 स्थान होते हैं, जिनमें तन, धन, सहज, सुहृत, सुत, शत्रु, कलत्र, मित्र, धर्म, कर्म, आय और व्यय, यानी इन 12 स्थानों में सब कुछ है। पहले स्थान से हम विचार करते हैं मस्तिष्क के बारे में, व्यक्ति की सोच के बारे में, और उसका दिमाग कैसा रहेगा। दूसरा स्थान है धन का, इसकी धन संपत्ति कैसी रहेगी। तीसरा स्थान भाई, बंधु, रिश्तेदार, इन सब का सहयोग व्यक्ति को कैसा रहेगा, या फिर जो है रिश्तेदारी का सहयोग कैसा रहेगा, तीसरे स्थान से विचार करते हैं। चौथा स्थान जो है माँ का स्थान है,
और उससे हम स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किस उम्र में आकर के इनको क्या दिक्कत हो सकती है और क्या इनको समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का समाधान है अपने शास्त्रों में। पांचवा स्थान जो जन्म कुंडली में होता है वो संतान का होता है। संतान सुख के लिए पंचम स्थान से विचार किया जाता है। इसी तरह करके पूरे 12 भाव जो होते हैं इनमें दसम स्थान जो होता है वो कर्म स्थान है, यानी कौन सा काम आपको लाभदायी रहेगा, किस काम को आप करें उसमें आपको सफलता मिलेगी और कौन सी शिक्षा प्राप्त करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें भी आपके दसम स्थान से विचार करके बताई जाती हैं और ये सटीक जाती हैं बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि बिजनेस किसी को करना है, तो नया बिजनेस शुरू करने से पहले कैसे पता लगाएं कि ये सही समय है शुरुआत करने का? देखिए, आप जितने भी राजा महाराजा हुए हैं सबके एक कुल गुरु हुए हैं जो समय समय से उनके मार्गदर्शन में कार्य करते रहे हैं। जब भी कोई आवश्यकता पड़ी गुरुजी के पास में गए हैं, गुरुजी से पूछा कि ये कार्य करना है, आप सही समय बताएं। तो वैसे ही ज्योतिष के अनुसार ये सारी चीज़ें देख करके बताई जाती हैं। कई बारी व्यक्ति जो है जब ग्रह दशा अनुकूल होती है तो कोई भी काम करता है, कामयाबी मिल जाती है उसको, फिर उसको लगता है कोई भगवान नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने ऐसा किया और मैं कामयाब हो गया। और एक व्यक्ति होता है करोड़ों रुपए लगा करके भी असफल हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ग्रह दशा उसकी अनुकूल नहीं थी, उसने जो कदम उठाया बिना मुहूर्त के उठाया और उसको समस्याएं आई। इसीलिए जब हम मुहूर्त देख करके या कार्य हमें कौन सा सूट करता है वो देख करके अगर कार्य आरंभ करते हैं तो 100% कामयाबी मिलती है और कामयाबी मिलती देखी गई है। आज जो अभी हमारा समय चल रहा है इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी शादियां हो रही हैं, रिश्ते हो रहे हैं, तो कुंडली मिलाना रिश्ते के अंदर कितना ज़रूरी है? कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें 36 गुण होते हैं और इनमें काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे वर्ण है, वश्य है, तारा, दिन, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर नाड़ी मैच नहीं कर रही, अगर दोनों की एक ही नाड़ी है, 3 नाड़ियाँ होती हैं, आदि, मध्य और अंत, अगर दोनों की आदि नाड़ी है तो वो फिर शादी ठीक नहीं मानी जाती। नाड़ी होती क्या है? नाड़ी इसमें कुंडली मिलान के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। अच्छा। आदि, मध्य और अंत 3 नाड़ियाँ बनाई गई हैं। ऐसी गण हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, 3 गण होते हैं। अब जिसके राक्षस गण हैं वो ऐसा नहीं कि वो राक्षस होगा जी, या उसके राक्षस जैसे विचार होंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जो है अगर दोनों के राक्षस गण हैं, वर वधु दोनों के अगर राक्षस गण हैं तो यानी कि 6 पॉइंट जो होते हैं उनको पूरे मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक के मनुष्य गण है और एक के राक्षस गण हैं तो फिर 6 में से 0 हो गया, यानी वो 6 पॉइंट उनकी कुंडली से चले गए। राक्षस मनुष्य को खा जाएगा। हाँ, हाँ, तो वो शत्रु भाव हो गया वहाँ पे। जी, हाँ, जी। कि मनुष्य के और राक्षसों की आपस में बनती नहीं है, जी। तो इसलिए इनकी नहीं बनेगी, इनके विचार आपस में मैच नहीं करेंगे, इसलिए देखा जाता है। जैसे योनि है, योनि के 4 पॉइंट होते हैं और ये चीज़ें थोड़ा बताना कठिन लगता है लेकिन ज़रूरी होता है, ये पता होनी चाहिए बच्चों को। तो योनि विचार किया जाता है शारीरिक संबंध, सेक्स, व्यक्ति का जो एक दूसरे से संतुष्टि, क्योंकि अगर योनि दोष आ रहा है, 4 में से 0 है तो फिर निश्चित एक दूसरे पे शक करेंगे और अगर पति पत्नी एक दूसरे पे शक करते हैं तो ज़िंदगी नरक हो जाती है जी, क्योंकि ये तो विश्वास का रिश्ता होता है। इसीलिए ये जो गुण मिलाए जाते हैं इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। अगर गुणों में कोई कमी है, अभाव है तो उनके उपाय होते हैं शादी से पहले। अगर उन दोषों के साथ में फेरे हो जाते हैं फिर उनको कोई समाधान नहीं होता। अक्सर काफ़ी लोग कह देते हैं पहले कौन कुंडली मिलवाता था, तो पहले भिटोड़ों में जला दी जाती थी लड़कियां जी, पहले भी आत्महत्याएं हुआ करती थी, पहले भी छोड़ दिए जाते थे बच्चे, जो ना इस तरह से दिक्कतें आती थी। पहले अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं नहीं थी या शुगर चेक की व्यवस्थाएं नहीं थी। अब शुगर चेक होता है, बता दिया जाता है भैया परहेज कर लो, बच जाओगे तो लंबा जी लेते हैं। पहले क्या था, पता ही नहीं होता था तो जल्दी निपट जाते थे जी। तो इसीलिए जैसे आधुनिकता और जो है हमारा जो संस्कार हैं ये सारे आपस में मैच करते हैं। हर चीज़ को जोड़ करके अगर देखा जाता है तो ज्योतिष में कुंडली का मिलान बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक मंगली है दूसरा मंगली नहीं है
तो प्रॉब्लम आएगी। पंचम स्थान संतान का है, अगर एक के मंगल बैठे हुए हैं, दूसरे के शनि बैठे हुए हैं, तो आपस में विरोध हो गया, संतान सुख को लेकर परेशानियां आएंगी। तो लव मैरिज वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें देखना है? लव मैरिज वालों को भी कुंडली का मैच जरूर करवाना चाहिए। हम मानो ये सब कुछ हो गया, हाँ जी, उसके बाद में लव मैरिज वाले क्या करेंगे? मतलब 90% लव मैरिज असफल हुआ करती हैं। हाँ 90% देखने को मिलता है, क्योंकि आज नहीं 2 साल बाद, 5 साल बाद उनको प्रॉब्लम आती ही आती है। बच्चों को भी आके उनके प्रॉब्लम आती है। मैं तो यही कहूँगा, परिवार वालों की सहमति से ही आप जो है शादी करें। ठीक है, आपको किसी से प्रेम हुआ है, आप घर पे बात रखो। माता पिता से अच्छा सलाहकार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। हर व्यक्ति का, आप मुझसे कोई सलाह लेंगे तो पहले मैं अपना फ़ायदा देखूंगा कि मैं आपको सलाह दे तो रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे क्या लाभ मिलेगा। लेकिन माता पिता निस्वार्थ सलाह देते हैं, उनसे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर सिर्फ उतनी देर डांटेंगे, बताएंगे जितनी देर पढ़ाते हैं, लेकिन माँ बाप तो 24 घंटे के गुरु हैं। जी जी। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, उससे मत बात करो, इतनी रात को घर में क्यों आते हो, मतलब 24 घंटे के गुरु। तो जब भी अगर ऐसा लगता है आपको किसी से प्रेम हो रहा है, आप दिल खोल करके अपने माता पिता को बताओ, उनकी सलाह लो, और वो फिर जो है गुण वगैरह मिला करके, अगर लगता है कि गुण नहीं मिल रहे हैं, कोई कमियां हैं, उनके समाधान होते हैं, और जब समाधान करके आप शादी करेंगे तो 100% वो कामयाब होगी। जैसे आपने बताया कि कई समाधान होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि शनिवार को ये कर लो, शनि महाराज जी के मंदिर चले जाओ, वहाँ पे तेल चढ़ा दो, वेडनेसडे को आई थिंक गणेश जी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा दो। ऐसे कई तरीके के समाधान होते हैं, कई लोग इन्हें मानते नहीं हैं। तो उनके लिए क्या है जो नहीं मानते? जैसे बाहर की कंट्रीज़ देखिए, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ना ज्योतिषाचार्य है ना कुछ है, लेकिन वहाँ पे भी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चल रही है, सब लोग जी रहे हैं, अच्छा भी जी रहे हैं, कुछ नहीं भी जी रहे। वो लोग तो इन सब के अंदर विश्वास नहीं करते। तो इसके अंदर ज्योतिषाचार्य कहाँ फिट हो रहा है? मतलब उनके तो वो तो जानते भी नहीं है कि ज्योतिषाचार्य क्या है। नहीं, ऐसा नहीं, विदेशों में भी, हमारे भारतवर्ष से इतने ज्योतिषी गए हुए हैं, इतने वैद्य गए हुए हैं। मैंने जिस गुरुकुल से अध्ययन किया जी। तो महर्षि महेश योगी जी का नाम सुना होगा, या आप सर्च करेंगे तो उन्होंने वेदांत का, वेदों का बहुत प्रचार करा है। कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे उनका गुरुकुल इस समय नहीं है, सब जगह बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने जिस गुरुकुल में अध्ययन किया, 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। 10,000 बच्चे, जिनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, सारा जो भी खर्चा होता था महर्षि जी की तरफ से होता था। सन 1984 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में महर्षि जी की और इंदिरा गांधी की बातें हुई जी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि आप जो है अपने गुरुकुल की मान्यता ले लें। महर्षि जी की शर्त थी, मैं मान्यता लूँगा लेकिन इंग्लिश अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश दलिद्रों की भाषा है, मलक्षों की भाषा है, उनको न नहाने का शहूर, न खाने का शहूर, न उठने बैठने का शहूर, तो इसलिए जो है ना वो भाषा हम नहीं सिखाएंगे। तो इस वजह से मान्यता नहीं ली गई उस गुरुकुल की। लेकिन उस गुरुकुल के निकले हुए विद्यार्थी, ज्योतिषाचार्य और वैद्य और कुक, 3 लोगों की जोड़ी, क्योंकि उनके हाथों का नहीं खाना, वहाँ पे उनसे बनवा के नहीं खाना, वो अपना कुक साथ में लेकर के जाओ, वो आपके हिसाब से भोजन तैयार करें, क्योंकि कहते जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन करना जरूरी होता है। तो वो लोग माने या ना माने, कोई अगर कहे मैं अपने बाप को नहीं मानता, अब भाई ज़बरदस्ती कैसे मनवा देंगे हम, हैं? और कोई कह रहा है मैं सूर्य को नहीं मानता, सूर्य तो निकल रहे हैं, अब आपके ना मानने से सूर्य निकलना बंद थोड़ी कर देंगे जी। उन्होंने तो अपना कार्य करना ही करना है। इसीलिए ज्योतिष जब तक समझ में नहीं आती तब तक हम पे नहीं बीती। जिस दिन हम पे बीतती है ना तो सब पता चल जाता है, सब कुछ है जी। और जब तक नहीं बीती तब तक लगता है पाखंड है, बेकार की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष बिल्कुल फिट बैठती है, सब पे बैठती है। लेकिन जो है ना, समय से अगर व्यक्ति उसके अनुसार चलता है तो समस्याएं नहीं आती हैं, अन्यथा समस्या झेलनी पड़ती हैं। ये हमारे दर्शकों का सबसे मेन पॉइंट होगा, धन वृद्धि के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो करे जाते हैं, छोटे उपाय जो जिसका नॉर्मल डेट, हर कोई हर चीज़ तो नहीं कर सकता कि हर ही काम हो जाए, एक छोटा उपाय जो वो कर सकें। जी बिल्कुल, धन के बगैर कुछ भी कार्य संभव नहीं है। टका कर्म टका धर्म टका ही परमम तपः, यस्य पार्श्वे टका नास्ति ते टक टकायते हाय टका टका।
यानी जिसके पास में धन नहीं है उसे बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि धन है तो हर कार्य बहुत संभव हो जाता है। धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। इसलिए जिनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत समस्याएं आ रही हैं और बार बार कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ समय चलता है और फिर असफल हो जाते हैं, उसमें बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में कई उपाय ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कनक धारा का पाठ, आपने करपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा। करपात्री जी इतने वेदांत के ज्ञानी थे, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड में कनक धारा का पाठ देते हुए आहुतियाँ दी। ब्राह्मणों ने कनक धारा का पाठ किया और कनक वृष्टि हुई। कनक यानी सोना, उस यज्ञ मंडप में सोने की वृष्टि हो गई थी। तो ऐसी पावर अपने वैदिक मंत्रों में है, क्योंकि वैदिक मंत्रों में बहुत क्षमता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के वशीभूत है, देवता जैसा चाहते हैं वैसा होता है, और वही देवता मंत्राधीनम, वो देवता मंत्रों के अधीन है। जहाँ मंत्र बोले जाते हैं देवताओं को आना ही पड़ता है। जैसे आप एक मूर्ति खरीद के लाए, अब वो जो बनाता है शिल्पीकार उस मूर्ति के ऊपर बैठता भी जूते चप्पल पहन के बैठा होता है, ठोक रहा होता है, उसको काट रहा होता है, उसको उस समय उसमें प्राण नहीं है, केवल पत्थर है, वो पाषाण है। और जब उस पत्थर को लेकर के हम मंदिर में आ जाते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अन्नादिवास, जलाधिवास, घृतादिवास, मिष्ठानादिवास, पुष्पादिवास, ये सारे वास करा करके मूर्ति में प्राणों की स्थापना कर दी जाती है और प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना कर दी जाती है। तो वहाँ जब मंत्र बोले जाते हैं देवताओं को आना ही पड़ता है, उस मूर्ति में स्थापित होना पड़ता है। और ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। कनक धारा का पाठ किया जाएगा ब्राह्मण के मुख से, निश्चित है उसके जीवन में जो धन का अभाव है उसको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आपकी किस्मत में धन नहीं लिखा तो भी प्राप्त होगा, क्योंकि उन मंत्रों में वो क्षमता है। कनक धारा है या श्री सूक्त का पाठ है, इतना आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से करवाएं। ब्राह्मण से करवाते हैं वहाँ पे भी धन की आवश्यकता है। यही तो फर्क हाँ। है आज की डेट में। जी अगर कोई आप छोटी से छोटी पूजा भी करवाते हो ब्राह्मण जी के द्वारा, जी जी तो आपको पता है हम्म, कि कितना अमाउंट वहाँ पे देना पड़ता है ब्राह्मणों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म। तो उसके लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उस चीज़ों को, वो क्या कर सकते हैं ऐसा? हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी से पाठ करवा रहे हैं, किसी ब्राह्मण से पाठ करवा रहे हैं जी तो वहाँ पे भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। जी। अगर आप ब्राह्मण को उनकी मजदूरी नहीं देते हो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं और डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे, भाई 5100 रुपये फीस है, वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, दे दिए 5100 रुपये, चेक करवा लिया जा करके। लेकिन ब्राह्मण को अगर 2100 रुपये भी देने पड़ जाएं तो वहाँ जोर पड़ते हैं, अरे पंडित जी तो मांग के ले रहे हैं। लेकिन पंडित जी वहाँ दवाई मिल रही है ना उस चीज़ की। नहीं तो मतलब वो अगर शारीरिक आपको एक खांसी हो रही है, शारीरिक खांसी हो रही है, अब उसके लिए अगर आप ब्राह्मण के पास में जाओगे, जैसे मैं बोलूँ मेरे को खांसी हो रही है, आप मेरे को क्या सुझाव मैं दोगे? आपको मेडिटेशन का सुझाव दूंगा। देखिए डॉक्टर आपके शारीरिक शरीर की चिकित्सा कर रहा है और ब्राह्मण आपकी मानसिक चिकित्सा कर रहा है, और मानसिक चिकित्सा से शारीरिक चिकित्सा ज़्यादा जल्दी लाभ देती है। तो इसीलिए जब आपको मेडिटेशन कराया जाएगा, कुछ मंत्र ऐसे दिए जाते हैं उनका आप बैठ के जाप करते हो तो आपका मन टिकेगा, एक जगह स्थिरता आएगी। कई बार क्या होता है, मेरे तो ये बीमारी है, ये बीमारी लेकर के आदमी इतना टेंशन में आ जाता है, उसकी बीमारी 10 गुना बढ़ जाती है। और आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, भावातीत ध्यान में बैठते हो तो वो समस्या आपकी कम होती है, निश्चित रूप से उपचार होता है। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है अब यहाँ पे लगता है कि आप ब्राह्मण से पूजन नहीं करवा सकते हैं, आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या है, जैसे कि ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसका आप जाप करें। जाप तो कर सकते हैं, अब उसमें तो कोई पैसा नहीं लगना। अब उसमें भी आदमी कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, भैया टाइम भी नहीं और काम भी नहीं है, फिर कैसे होगा? तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए छोटे छोटे लौकिक मंत्र होते हैं, उन लौकिक मंत्रों का जाप करके व्यक्ति लाभ ले सकता है। टोटका मैं नहीं बताता, क्योंकि पहले कहीं हमारे वेद शास्त्रों में कहीं कोई टोटके नहीं लिखे गए हैं जी। आज का कुछ लोग जो है टीवी में बैठ कर के टोटके बता रहे हैं, शंकर जी के नीचे काले तिल रख दो, शंकर जी के ऊपर झाड़ू रख के आ जाओ। एक लेडीज आई घी ले करके,
देखिए दर्शकों, आप लोगों के लिए विशेष बात बता रहा हूँ मैं। एक लेडीज आई, घी लेके आई, गरम घी कटोरी में, जी और आकर के बालाजी के ऊपर वो घी चढ़ा दिया, और सिंदूर सारा बहता हुआ नीचे आ रहा है। जी मैंने कहा बहन जी ये क्या किया? कह रही ये तो मुझे किसी ने बताया था। जी तो भाई किसी ने बताया था, इतना तो आपके अंदर भी विवेक होना चाहिए, इतना तो ज्ञान आपके अंदर भी होना चाहिए कि गरम गरम घी कोई आपके सिर पे डालेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए टोटका करना ठीक नहीं होता है। टोटकों से आपका लाभ नहीं होगा, दूसरे का नुकसान हो जाता है। आपने टोटका कहीं गली में रख दिया, चौराहे पे रख दिया, किसी का पैर पड़ गया, उसके मन में वहम आ गया कि भाई मेरा तो पैर टोटके के ऊपर पड़ गया है, तो वो मतलब कि तनाव में रहेगा फिर जो ना। इसलिए टोटके नहीं करने। वैदिक मंत्रों में बहुत पावर है, और वैदिक मंत्रों का जाप करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, और अपना मतलब कि कारोबार को भी आप बहुत अच्छा चला सकते हैं। सात्विक पूजा, सात्विक पूजा, वैदिक पूजा जी। वैदिक पूजा और नॉर्मल पूजा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूजा जब सुबह करते हैं तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, आरती पढ़ते हैं। तो आरती पढ़ना या मंत्रोच्चारण करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? हमें क्या करना चाहिए किसी भी आदमी को सबसे ज़्यादा? देखिए, अगर आपके पास में समय है, आप समय दे सकते हैं, तो आपको पाठ करना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली है, आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो फिर सुबह अपनी ज्योत बत्ती जला करके भगवान के आगे मत्था टेकें और अपनी कामना उनके सामने रख दें। एक आप सीधा सीधा किसी को कह रहे आइए खा लीजिए, जी एक आप संगीत के साथ में खा लीजिए, जी हैं कहना तो आप वही चाह रहे हैं। जी एक आपने सीधे सीधे कह दिया, और एक आपने स्वर के साथ में कह दिया। वैसे ही मंत्रों का भी, भगवान सारी भाषा समझते हैं जी। उनके, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश बोलेंगे तभी समझ में आएगा। वो तो आपके मन की बात जानते हाँ, हैं। वो आपके मन की बात जानते हैं। तो वहाँ भगवान को आप अपने भाव अर्पण करते हैं। कहते पूजन में सामग्री की प्रधानता नहीं होती है। हीरे मोती माणिक जवाहरात ये चढ़ाना जरूरी नहीं होता है। आप तुलसी पत्र चढ़ा के भी भगवान को पा सकते हैं, और लोगों ने पाया भी है। इसीलिए अपने भाव अर्पण करते हैं। संकल्प, एक ब्राह्मण संकल्प करवाता है। संकल्प क्यों अनिवार्य होता है? एक प्रतिज्ञा करना। कोई भी कार्य, आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले एक नक्शा तैयार करते हो जी। एक प्लानिंग बनाते हो कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, और किस किस को इसमें काम में हमें शामिल करना है, वो सारी एक प्लानिंग बनती है। तो वही संकल्प होता है जी। जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो संकल्प करवाते हैं कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हूँ, मेरा ये नाम है और मेरा ये उद्देश्य है, इस इच्छा से मैं ये पूजा कर रहा हूँ। क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे, बहुत सुंदर सुंदर शब्द लिखे, सजा दिए शब्द आपने जो है ना, फिर उस लिफाफे को बंद करके डाक खाने में डाल दिया, पता नहीं लिखा उसके ऊपर, तो शब्द कहाँ जाएंगे? वो जिसके लिए लिखे थे वहाँ नहीं पहुँचेंगे वो। तो इसलिए वो शब्द बेकार हो गए आपके लिखे हुए। इसीलिए उस चिट्ठी पे पता लिखना पड़ेगा। और पता क्या होता? संकल्प, कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये उद्देश्य है, आज ये तिथि है, ये नक्षत्र है, और मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। ये मेरा घर का एड्रेस है, हाँ जी, मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, जिससे कि ईश्वर वहीं पे ही आके आपके पूरी मनोकामना पूर्ण करें। बिल्कुल 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 सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया मंत्रोच्चारण के बारे में कि सही लहजे में बोलना चाहिए मंत्रोच्चारण भी, कई लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी के अंदर कुछ त्रुटि करते हैं, त्रुटि का क्या प्रभाव पड़ता है? भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। परमात्मा का नाम आप भाव से लो और बिना भाव से लो। अगर आपसे मंत्र बोलने में त्रुटि हो भी रही है, विधि में कहीं न कहीं कमी हो भी रही है, तो परमात्मा बहुत दयालु, कभी दंड नहीं देते, ये पक्की बात है। कुछ लोग वहम डाल देते हैं कि भाई तुमने त्रुटि कर दी, तुमने सही उच्चारण नहीं करा होगा इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन आग का स्वभाव है जलाना। आग में कपड़ा आप जान के डालोगे तो जल जाएगा जी, और अनजाने से गिर गया तो बिल्कुल बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि जलेगा ही जलेगा, क्योंकि आग का तो स्वभाव है जलाने का। ऐसे ही परमात्मा के नाम का स्वभाव है पापों को जला देना। भगवान कृष्ण जी की जो कथाएं सुनाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि वो माखन चोरी करते थे, वो वस्त्र चोरी करते थे, वो चित्त चोरी करते थे, लेकिन ये नहीं बताया जाता वो क्या क्या चोरी करते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के पाप जो हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं ना, और कन्हैया जी के सामने बैठ जाते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल लेते हैं, तो हमारे अंदर के वो अनेक जन्मों के पाप भी चुरा लेते हैं। चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि, व्यास जी ने इसीलिए लिखा, उस चोरों के राजा को मैं मन से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
तो इसीलिए भाव बहुत ज़रूरी है, भाव है तो फिर परमात्मा है। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हम लोग घर के अंदर पूजा करते हैं, लोग बाहर जाके भी करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या आपको डेली मंदिर जाना ज़रूरी है, या फिर मतलब घर के अंदर भी सारा पूजा पाठ हो सकती है? जी, क्या है कि आप घर पे पूजा करते हैं और जो मंदिर में पूजा करते हैं उसमें अंतर है। जी। अंतर क्या है? जैसे चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा, 2 प्रकार की प्रतिष्ठा कही जाती हैं। जी। चल का मतलब होता है चलना, अचल का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना। जो हमारे घर में प्रतिष्ठा होती है वो चल प्रतिष्ठा होती है, यानी हम मूर्तियों को आज यहाँ रख रहे हैं, कल वहाँ रख रहे हैं, परसों वहाँ भी रख सकते हैं, उठा के इधर उधर कर लेते हैं घर की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको। लेकिन जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं वो जहाँ पे स्थापित हो गई वहीं हो गई, फिर वो बार बार नहीं हटाई जाती हैं। और जो चीज़ बार बार नहीं हटती है वहाँ पे ज़्यादा पावर हुआ करती है। एक पौधे को हम लगाते हैं उखाड़ के, आज यहाँ फिर वहाँ पौधे को लगाएंगे तो वो जल्दी से जो है ना वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन पंडित जी, जैसे आजकल मंदिरों के अंदर भी मैंने देखा है, मैं बड़े मंदिरों की बात नहीं करूंगा, मैं छोटे मंदिर की बात कर रहा हूँ जो एक गली में स्थापित है। वहाँ पे क्या होता है, कभी राम जी की मूर्ति सीधे लगी हुई है, फिर क्या होगा, हम 2 महीने बाद आएंगे तो वो उसकी डायरेक्शन उधर हो जाती है, राइट साइड पे, वहाँ पे भी मूवमेंट चलती रहती है, तो उससे भी क्या इसका इम्पैक्ट? बिल्कुल, फिर वो अचल प्रतिष्ठा नहीं इसका मतलब। जी वो जी। इसका मतलब कि मंदिर में ऐसे चद्दर बिछा करके और ऐसी मूर्ति रख रखी हैं, उनको इधर उधर करते रहते, वो ठीक नहीं होता है जी। क्योंकि अचल प्रतिष्ठा के नियम होते हैं। उनको रात्रि में सुलाना है, सुबह उठ कर के जगाना है, उनको स्नान आदि से निवृत्त करा करके उनकी पूरी विधि से पूजा की जाती है। आप मंदिर आपके घर में हैं जी। कहीं ब्याह शादी में जाना है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, आप ताला लगा के जा सकते हैं। लेकिन जो मंदिर में स्थापना हो रखी वहाँ ताला नहीं लगेगा, वहाँ डेली पूजा वहाँ होगी, डेली पूजा होगी ही होगी, वहाँ रहना ही रहना होगा जी। तो इसीलिए घर की पूजा में और मंदिर की पूजा में क्या अंतर है? आप घर पे जब पूजा कर रहे हो, अधिकांश मैंने लोगों को देखा है, जैसे आरती जला ली, आरती करने लगी, माता जी बैठी आरती करने लगे, ओम, अरे बहू देख लो झाड़ू हटाना वहाँ से, ओम, अरे बहू अभी बेटे को तैयार नहीं किया, स्कूल लेट हो रहा है, उसको जूते पहना जल्दी से। मतलब कि आरती में आगे ही नहीं बढ़े और 10 बातें बीच में हो गई, त्रुटि हो गई, मतलब देखा जाए उसके अंदर त्रुटि नहीं, एकाग्रता नहीं हो, एकाग्रता नहीं है ना, एकाग्रता नहीं, ध्यान भंग हो रहा है वहाँ पे जो ना। लेकिन मंदिर में अगर गए हैं तो मंदिर में जाने का मतलब सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं वहाँ पे, फिर ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए घर की पूजा में और मंदिर की पूजा में अंतर है। एक बच्चा रो रहा है और चुप नहीं हो रहा, चुप कराने से भी आप किसी चीज़ की आवाज़ कर दो, घंटी बजा दो, पल भर के लिए बच्चा शांत हो जाएगा कि उसका दिमाग उधर चला गया। ऐसी ही दुनियादारी की जो परेशानियां हैं, दुनियादारी का जो तनाव है, जब हम मंदिर में पहुंच जाते हैं वहाँ वो तनाव समाप्त हो जाता है। घर की पूजा में हम बहुत कुछ नहीं छोड़ पाते, लेकिन मंदिर की पूजा जब करने जाते हैं, हम जब चप्पल बाहर उतारते हैं ना, तो केवल चप्पल नहीं बाहर उतारी, बहुत कुछ बाहर उतार देते हैं हम। जैसे कि जो दुनियादारी में दिमाग चल रहा था, उससे लेना, उसका देना, ये वो जो है ना, वो बाहर उतार दिया आपने, समझ लो एकाग्रता आ गई मंदिर में घुसते ही। उसके बाद में क्रोध, जब मंदिर में आप गए हैं क्रोध नहीं आएगा, घर पे तो क्रोध भी आ सकता है। अगर थाली साफ नहीं, पत्नी को लगे डांटने, ये थाली साफ क्यों नहीं करी, बैठे पूजा के लिए और मन अशांत है आपका। तो इसीलिए घर की पूजा में और मंदिर की पूजा में बहुत अंतर है। इसीलिए सभी वेद भी, शास्त्र भी, पुराण भी, गुरुजन भी ये कहते हैं भैया मंदिर का नियम जरूर लगाओ, एक समय मंदिर तो जरूर जाना चाहिए, हो सके तो दोनों समय, सुबह और शाम जरूर जाया करें। पंडित जी, अब जैसे हम लोग देखते हैं आजकल यंग जनरेशन के काफ़ी सवाल होते हैं। सवाल के अंदर सबसे जो प्राइम सवाल रहता है वो ये रहता है कि क्या मतलब वो अपनी जनरेशन्स को देख रहे हैं पूजा करते हुए, वो सब ईश्वर के ऊपर विश्वास की कमी यंग जनरेशन्स के अंदर नहीं है। मतलब वो ये सोचते हैं साइंस है, साइंस हर चीज़ उससे रिलेट करते हैं। तो साइंस और अपने धर्म के अंदर क्या अंतर है, क्या बताना चाहेंगे यंग जनरेशन को, जिससे उनका विश्वास जगे इसके अंदर कि यही एक रियलिटी है, यही एक सच है, सत्य है जिसे कहते हैं अपने जीवन का, और क्या असत्य है, उस दोनों का आप अंतर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान है। इस समय युवा जागृत हो रहे हैं, बहुत सारे युवाओं में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ।
जो कभी मंदिर के आगे सिर नहीं झुकाते थे, अब मैं देखता हूँ मंदिर में पूजा करने आते हैं, क्योंकि देखे देखे पुण्य और देखे देखे पाप। जैसे घर के बड़े लोग या जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे भी किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ मंदिर में पूजा करने ज़रूर जाते हैं, तो अच्छा देख रहे हैं, तो अच्छा परिवर्तन आ रहा है। तो सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि भगवान कहाँ होते हैं। पंडित जी आप कह रहे हो भगवान है, तो आप दिखा दीजिए हमें भगवान को। भैया अगर ऐसे दिखाए जाएं भगवान तो फिर भगवान इसका मतलब है ही नहीं, वो तो फिर खिलौना हो गए। भगवान को देखने के लिए एक प्रक्रिया होती है। बड़े बड़े साधुओं ने, संतों ने हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करी उनको देखने के लिए। आप एक नास्तिक व्यक्ति और कह रहे हैं मुझे भगवान दिखा दो कहाँ पे, तब मैं विश्वास करूँगा। कैसे दिखाए जा सकते हैं? आपको हम एक गिलास दूध देते हैं और कहते हैं कि इससे घी निकलता, आप घी निकाल के दिखा दो। ये तो पता है दूध से घी निकलता है, लेकिन ऐसे ही आप गिलास में हाथ डाल के घी निकाल दोगे क्या? उसकी एक प्रक्रिया होगी। आप उस दूध को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसकी दही जमाएंगे, दही जमाने के बाद में उसका मंथन करेंगे, और जब दही मंथन होगा तब मक्खन निकलेगा, और उस मक्खन को भी गर्म करेंगे तब जाकर के घी निकलेगा। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए अपने जीवन को दही की भांति जमाना होता है। फिर मेडिटेशन करके, ध्यान करके उसका मंथन किया जाता है। जब मंथन करेंगे निश्चित है उनके दर्शन होंगे। परमात्मा दयालु हैं, वो थे, हैं और रहेंगे। आप अगर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने जाएं ना, तो पता चल जाता है कितने का आ रहा है। वो ऑक्सीजन सबको फ्री में दे रहे हैं, वो सबको खुली हवा दे रहे हैं, वो सबको प्रकाश दे रहे हैं। घर में रोशनी करने के लिए 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार का बिल भरना पड़ता है आपको, लेकिन वो कोई बिल नहीं ले रहे आपसे। प्रतिदिन उदय होते सूर्य भगवान सबको प्रकाशित करते हैं, सिर्फ आपको नहीं पूरी वनस्पतियों को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए परमात्मा हर कण में, हर क्षण में, हर जीव में है। उनको अनुभव करने की आवश्यकता है, और अनुभव तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर उनके प्रति आस्था पैदा करेंगे। इसीलिए उन युवाओं को मैं कहूँगा कि जो है आप परमात्मा से जुड़ के देखो तो सही। एक कदम उनकी ओर आओगे, वो 4 कदम चल के आते हैं। उनके आगे बांस का डंडा बनोगे ना, तो लोहे का डंडा बनना जानते हैं वो। पंडित जी, सनातन धर्म के अंदर गुरु की बहुत महत्वता बताई है। जैसे गुरु मंत्र दिया जाता है, वो आपको पूरी लाइफ फॉलो करना होता है। तो जिनके गुरु नहीं हैं, जिनके हैं वो उन्हें मंत्र बताते हैं, वो उसे फॉलो करते हैं, लेकिन जिनके नहीं हैं वो क्या करें? देखिए, गुरु तो जीवन में जरूरी होते हैं। गुरु बिन ज्ञान विवेक न होई, जो विरंचि शंकर सम होई। भगवान शिव के बराबर भी अगर आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं और आपने गुरु जीवन में नहीं बनाए हैं, तो निश्चित है आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। गु का मतलब होता है गंदगी, और रू का मतलब होता है स्वच्छता। गु मैंने अंधकार और रू मैंने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, वो गुरु होते हैं। एक मार्गदर्शक हमारे जीवन में अगर है, हमें कहीं पहुंचना है तो पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता देखा हुआ है। उस रास्ते से हमें बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। हमने गुरु नहीं बनाए हैं, मार्गदर्शक नहीं है, तो पहुंचने में टाइम लगे। गिरते पड़ते पहुंच तो जाएंगे, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। वो समय खराब ना हो, उसके लिए जीवन में गुरु का होना अनिवार्य होते हैं। भगवान कृष्ण जी ने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया, भगवान राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। यानी भगवान ने भी ये लीलाएं करके दिखाई हैं कि बिना गुरु के गति नहीं हो सकती है। क्योंकि भगवान राम कहते हैं विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामा। ये जो ब्राह्मण होते हैं, जो गुरु होते हैं हमारे जीवन में, इनकी कृपा से ही आज मैं कमला का पति कहलाता हूँ, यानी लक्ष्मी मेरे बाएं हाथ बैठती हैं जी। अजिताजितो हम, ब्राह्मणों की कृपा से मैं उसको जीत लेता हूँ जिसको कोई जीत ही नहीं सकता। जो अजय है उसको मैं जीत लेता हूँ। किसकी कृपा से? ब्राह्मणों की कृपा से। विप्र प्रसादात मम नाम राम, विप्रों की, ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नाम राम रखा गया। वो ब्राह्मण थे जिन्होंने मुझे राम कहा था। तो इसीलिए जो है जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। बस ये निर्भर करता है, गुरु अच्छे होने चाहिए, गुरु जानकार होने चाहिए, गुरु स्वार्थी नहीं होने चाहिए। गुरु भगवान नहीं हो सकते। हम गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं, गुरु को भगवान जैसा सम्मान देते हैं, लेकिन अगर कोई गुरु कहे मैं मंजिल हूँ,
तुम आओ मेरे तक आकर के यहीं पे रुक जाओ, सब कुछ यहीं है, वो ठीक नहीं है। गुरु एक सीढ़ी हैं, गुरु ये चाहते हैं सीढ़ी से चढ़ करके उस मंजिल तक पहुँच जो सबकी मंजिल है। और वो मंजिल कौन सी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव के पति अगर कोई है वो परमेश्वर हैं। लक्ष्य व्यक्ति का पहुंचने का वो है, वहाँ तक पहुंचने के लिए गुरु बनाए जाते हैं। आजकल पंडित जी लोग, जो यंग जनरेशन है वो बहुत बहक जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि वो चलन चलता है जिसके अंदर प्यार के अंदर फंसा के लड़कियों को और गलत उपयोग होता है। तो उससे कैसे आप यंग जनरेशन को बताना चाहोगे कि उससे बचा जाए और किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए उन्हें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इन चीज़ों से बचने के लिए अपने सनातन धर्म से जुड़ के रहें। भगवान राम जी ने जो जो लीलाएं करी हैं, रामचरितमानस को पढ़ें। एक अच्छा मनुष्य कैसा होना चाहिए, एक अच्छा भाई कैसे होना चाहिए, एक अच्छा पति कैसे होना चाहिए, वो सारी रामायण आपको बताती है। केवल पढ़ना नहीं है उसको, आप चाहे 2 चौपाई रोज़ की पढ़ें, उसको उतारो अपने अंदर, उसको समझते हुए पढ़ो। आप जो है ना, पूरा परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि भगवान ने कोई चीज़ ऐसी नहीं छिपाई। भगवान क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। सबसे पहले उठते अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। क्यों? माता पिता से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता, माता पिता से अच्छा सलाहकार हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकता। और अपने गुरुजनों को नमन करते थे। गुरु भी सदैव अपने शिष्य का हित चाहते हैं, कभी अहित नहीं चाह सकते, कभी बुरा नहीं चाह सकते। इसीलिए युवा पीढ़ी को मैं कहूँगा अपने सनातन से जुड़ करके रहें। जो सनातन से बिछुड़े हैं उनके ऐसे विचार हो गए हैं। जो अपने धर्म से बिछुड़ गए ना, उनका खान पान बिगड़ जाता है, न जाने क्या क्या उल्टा सीधा खाते हैं। फिर वो लोग जब उल्टा सीधा खाएंगे तो फिर बुद्धि सही कहाँ से रहेगी? तो बुद्धि भी बिगड़ेगी फिर। यानी संस्कार जरूरी है। आप पढ़ें, पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार जरूरी हैं। संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कृत से आएंगे। और संस्कृत कहाँ से आएगी? वो गुरुजनों से प्राप्त होगी। इसीलिए संस्कृत के श्लोकों में सारा रहस्य छिपा होता है। अपने धर्म से अगर आप टूटे तो फिर आप भटकेंगे। जैसे कि पंडित जी, आपको पता है 2025 काफ़ी एक वर्स्ट ईयर बोला जाता है, गया है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोग खोए हैं हमने इस साल, जैसे कि धर्मेंद्र जी अभी रिसेंटली, और बड़े लोग। तो आपको क्या लगता है ये आने वाला 2026 भी ऐसा ही रहेगा या फिर बेहतर होगा इस साल से? देखिए, ज्योतिष तो ये कह रही है कि 2028 तक समय ठीक नहीं है। सन 2028 तक पूरे विश्व में उथल पुथल चलती ही रहेगी। आज यहाँ मार काट, कल वहाँ मार काट, यानी कुछ न कुछ इस तरह से चलता ही रहेगा। लेकिन आप कर्म करते रहें, अपने जगह पे आप अड़िग रहें। क्या हर समस्या का इलाज ज्योतिषाचार्य के अंदर उपलब्ध है? देखिए, ज्योतिषाचार्य उपाय बता सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते जी। समाधान तो क्या है कि जैसे आपको यहाँ से लुधियाना जाना है। अब लुधियाना के लिए ज्योतिषाचार्य ये बता सकता है कि कौन कौन से रास्ते जा रहे हैं, कौन कौन से साधन जाते हैं। अब आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता। ज्योतिष चमत्कार नहीं है, मार्गदर्शक है। वो सिर्फ रास्ता दिखा सकती है कि भाई यहाँ से ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, आप प्लेन से भी जा सकते हो। मतलब कि वो ये चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद में आप पे निर्भर करता है, आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, या जल्दी जाना चाहते हो प्लेन से जा रहे हो। ऐसे ही उपाय हुआ करते हैं। फिर ज्योतिष के अनुसार, जैसे कि एक ज्योतिषाचार्य ने देखा कि सप्तम भाव के जो मालिक हैं आपके, वो शनि हैं, मकर राशि सप्तम स्थान में, और मृग कुंभ पति सोरी। मकर और कुंभ राशि के मालिक शनि कहे गए हैं। और शनि आपके वक्री हैं। तो वक्री जब ग्रह शनि हैं, वक्रीय कौन क्या हुआ? वक्री का मतलब उल्टा चलने वाले। उल्टा, ठीक है। एक मार्गी होते हैं जो सीधे चलते हैं जी। और एक वक्री ग्रह होते हैं वो उल्टा चलते हैं। जैसे उल्टा का मतलब 7 से 6 में, 6 से 5 में, 5 से 4 में, ऐसे आना जी। और मार्गी का मतलब कि 4 से 5, 5 से 6 आगे सीधा चलना जी। शनि आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं और वक्री हैं। तो वो क्या करेंगे? सप्तम स्थान को बिगाड़ेंगे। सप्तम स्थान किसका है? दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी के सुख का। तो वहाँ पे विचारों को लेके मतभेद पैदा कर देंगे। और जब दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का बिगड़ता है ना, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पे उपाय बताए जाते हैं
कि आप शनि के मंत्र का जाप करें, वैदिक मंत्र का जाप करें या लौकिक मंत्र का जाप करें, या शनि के आगे सरसों के तेल की जोत जला दें, या काले उड़द का दान करें। मतलब वो फिर उपाय बताए गए आपको, वो उपाय कौन सा उपाय आप करते हो, क्योंकि सबसे अच्छा उपाय होता है वैदिक मंत्रों का जाप, या फिर स्टोन पहन लेना। स्टोन पहन करके भी उन चीज़ों से बचा जा सकता है, ग्रहों की जो प्रकोप होते हैं, जो बुरी दशाएं होती हैं, स्टोन पहन के भी उनसे बचा जाता है। जैसे मैं देख रहा हूँ आपने भी स्टोन धारण कर रखा है, तो इसका क्या महत्व है? मतलब स्टोन्स क्या इंसान की लाइफ में क्या बेनिफिट दे सकते हैं? देखिए, जैसे आप की राशि सिंह राशि है आपकी, सिंह राशि के मालिक आपके सूर्य हैं, सिंहस्य आदि पति सूर्य, यानी सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं। पंडित जी, आप मेरी कुंडली देख के आए थे? भाई आपका नाम मयंक है, तो आपकी राशि जो है ना सिंह राशि हो गई जी। है ना। माँ मी मुँह में मघा, यानी मघा नक्षत्र का आपका जन्म हुआ। जब आप पैदा हुए तो उसमें गंडमूल चल रहे थे। कईयों के नाम राशि के हिसाब से नहीं होते हैं। हाँ जी। कईयों के नाम भले ही आपको मिल जाएगा, किसी का आकाश नाम है, लेकिन उसका जो नाम होना था हाँ कुंडली जी। के अकॉर्डिंग वो हाँ। कुछ और होना था। हाँ, तो उसमें जन्म नाम से भी और प्रसिद्ध नाम से भी दोनों से असर होता है। दोनों से असर हाँ, होता है। एक व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 साल तक चलती है, ठीक है। और एक व्यक्ति के 3 नाम हैं तो फिर उसके लिए 22.5 साल तक चलेगी, अच्छा। क्योंकि एक राशि पे 7.5 साल तक चलेगी, जी। तो फिर 3 राशियों पे 7.5 साल तक चलेगी वो महादशा। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए नाम एक ही होना चाहिए। अधूरा ज्ञान दूसरे को दुखी करता है। क्यों कहा था मैंने? इसीलिए कई लोग क्या कह देते हैं, जैसे पंडित जी आए नाम रखने, और पंडित जी ने देखा नक्षत्र की रेवती नक्षत्र है, तो रेवती नक्षत्र के अक्षर आ गए दे, दो, चा, ची, इन 4 अक्षरों में से नाम होना चाहिए। तो पंडित जी ने नाम बताया, पीछे से किसी बुढ़िया ने आवाज़ लगा दी, नहीं नहीं जन्म का नाम नहीं रखते जी। अब उसमें व्यक्ति भ्रमित हो गया, पंडित जी की माने या अपने बड़े बुजुर्ग की माने। तो उसमें क्या करा कि से रेवती नक्षत्र से तो मीन राशि हो गई, और रख दिया नाम वरुण, तो वृष राशि हो गई। अब वृष राशि पे जब 7.5 आएगी, 7.5 साल भोगनी पड़ेगी। मीन राशि पे जब आएगी तब भोगनी पड़ेगी। तो हमारे ज्योतिषाचार्य के अंदर भी ये हैं, ले तुम समझदार बनोगे, हम तुमसे 2 गुना आगे चलेंगे और समझदार बनेंगे। बिल्कुल। देखिए, समय के अनुसार चलना जरूरी है जी। ज्ञान नहीं था, चलो ठीक था, और ज्ञान है तो व्यक्ति को कदम सही सोच विचार करके उठाने चाहिए। जी। तो इसीलिए जो ना ज्योतिष का अपने जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रत्न सर ऐसा भी होता है कि दुष्प्रभाव जी भी छोड़ देते हैं जी कई हाँ, जगहों पे। आपने अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनी हो जी। तो उसमें राजा सत्यजीत का नाम आता है। राजा सत्यजीत की बेटी हुई सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण जी से हुआ था। जी। तो इसमें क्या होता है, राजा सत्यजीत सूर्य के उपासक हैं, सूर्य की उपासना करते थे। तो सूर्य भगवान ने इनको एक समंतक मणि दे रखी थी, ये गले में पहनते थे अपनी वो मणि को, और उस मणि से 2 भार सोना प्रतिदिन होता था इनके यहाँ। मणि 2 भार सोना, यानी लोहे को छुओ और 2 भार सोना तैयार हो जाएगा, इतनी पावर उसमें हुआ करती थी। सत्यजीत वो मणि पहन करके भगवान कृष्ण की सभा में पहुँचे, तो जितने राजा थे सब खड़े हो गए और कन्हैया से कहा कि देखो सूर्य भगवान आ रहे हैं, क्योंकि वो मणि इतनी चमक रही थी, सूर्य जैसा तेज था। तो भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य के उपासक हैं, सत्यजीत हैं, और उनकी मणि चमक रही है। जब बैठे सभा में बातें हुई तो भगवान ने कहा कि सत्यजीत ये मणि हमें दे दो, हमारे राजकोष में जमा करवा दो, इससे प्रजा का भला होगा। सत्यजीत नाराज हो गए, क्यों दे दूं मैं? अब ये सत्यजीत चले गए अपने यहाँ। सत्यजीत को ये मणि लाभ दे रही थी। सत्यजीत ने वो खूंटी पे टांग दी मणि, विश्राम करने लगे। उनके छोटे भाई प्रसेन ने वो मणि उठा के पहन ली, इनके अनुकूल नहीं थी जी। प्रसेन वो मणि को पहन के वन में गए और एक सिंह ने इनका वध कर दिया। वो सिंह मणि को लेके आगे गए, आगे एक रीछ ने उस सिंह का वध कर दिया, क्योंकि ये मणि सिंह के अनुकूल भी नहीं थी। और वो रीछ कौन थे? जामवंत जी थे। ये मणि जामवंत जी ले गए। भगवान के ऊपर कलंक लग गया, क्योंकि सत्यजीत ने सबसे कहना शुरू कर दिया कि कन्हैया ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और मणि उन्होंने ले ली। जब झूठा कलंक भगवान को लगा तो भगवान ने कुछ लोगों को साथ में लिया, वहाँ पहुँचे जहाँ प्रसेन मारा गया था। आगे सिंह के पद चिन्ह देखे तो वहाँ सिंह मरा देखा, और आगे गए तो रीछ की कुटिया में पहुँच गए। तो जामवंत जी से भगवान का युद्ध हुआ
और जामवंत जी ने जब भगवान को पहचान लिया तो अपनी बेटी का हाथ और वो स्यमंतक मणि कन्हैया के हाथ में दे दी। यानी पहला विवाह भगवान का हुआ तो रुक्मणी से, और दूसरा जामवंत जी की बेटी जामवती के साथ में हुआ था। ये मणि ला करके भगवान ने सत्यजित को दी, तो सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी भगवान के साथ में कर दिया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि मणि जो है, वो रत्न जो है, सत्यजित को तो अनुकूल फल दे रहे थे, लाभ दे रहे थे, लेकिन जिनको लाभ नहीं दे रहे थे उनका वध हो गया, या जामवंत जी की पिटाई हो गई भगवान जी के द्वारा। तो इसीलिए रत्न जब भी धारण किए जाते हैं राशि के अनुसार पहने जाते हैं, या किसकी महादशा चल रही है, अनुकूल है या विपरीत है, ये विचार करके ही रत्न पहनने चाहिए, अन्यथा ये अच्छे की जगह बुरा फल भी दे सकते हैं। रत्न भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आजकल सेमी बोलते हैं ना, आधा सही है आधा मिलावटी वाला आ जाता है, या कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बिल्कुल ही वैसे होते हैं, नकली निकल जाते हैं। तो इसको कैसे कोई पता लगा सकता है कि ये असली है, ये प्रभाव अच्छा छोड़ सकता है, ये बुरा है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होगा, पहन के सिर्फ लोग यूज़ कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए जो है ना एक अच्छे विश्वासी सुनार की आवश्यकता होती है जी। और उसमें भी क्या कर सकते हैं, आजकल लैब हैं, लैब टेस्ट होते हैं, रत्नों के भी टेस्ट हो जाते हैं, उसमें भी पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जैसे लहसुनियाँ हैं, मोती है, पुखराज है, और सलोनी गोमेद है, ये सब महंगे नहीं आते हैं, ये सब सस्ते होते हैं और अच्छा लाभ देने वाले होते हैं। और माणिक्य है, पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, ये सब कॉस्टली स्टोन है। इनको पहनने से पहले एक बारी टेस्ट जरूर करना चाहिए। एक हफ्ते के लिए अपनी बाजू में बांध लें किसी कपड़े में, एक हफ्ते में बता देंगे वो आपको लाभ दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है और काम करने की बहुत इच्छा हो रही है, आलस नहीं आ रहा है, धन लाभ भी हो रहा है, तो इसका मतलब आपको बनवा लेना चाहिए उसको। और लगता है मानसिक तनाव बढ़ रहा है, अनिद्रा हो रही है, नींद नहीं आ रही अच्छी तरह से, थकान बहुत महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको नहीं बनवाना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी है, इनके लिए ज्योतिषाचार्य से क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि उनको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि अध्ययन जरूर होना चाहिए। आप ज्योतिष का कार्य करें या न करें, आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए। और ज्योतिष के द्वारा जरूरी नहीं आप किसी दूसरे के लिए सीखें, अपने लिए सीखें। आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष जीना सिखाती है। ज्योतिष बहुत कुछ ऐसा आपको बताएगी जो आपको प्रातः सुबह उठते ही करना चाहिए, दोपहर में क्या करना चाहिए, रात्रि में सोने से पहले क्या करना चाहिए, और उसके अनुकूल अगर आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान आपको होना चाहिए। लोग आपसे व्यक्तिगत कैसे सलाह प्राप्त कर सकते हैं? भाई आजकल आपको तो रीच आउट कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, हमारा यूट्यूब है श्री यशपाल जी महाराज, या फेसबुक पे भी आप हमारे इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आजकल तो फ़ोन की सुविधाएं हैं, आप फ़ोन करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर CCN डिजिटल जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य एक ही है, परोपकार। और परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार से बड़ा उपकार दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को कारोबार दे दो, उसका कारोबार चला दो, वो भी सुखी हो जाएगा, उसका परिवार भी सुखी हो जाएगा। आप खाना खिला के तो उसका ही पेट भर रहे हो, लेकिन उसको कारोबार दे करके, उसको अच्छी सलाह दे करके उसके पूरे परिवार का आप पेट भर सकते हैं। वो कार्य आपका चैनल कर रहा है और आपके चैनल की बहुत प्रशंसा है। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम समाप्त करते हैं। जीवन की जो सीख है वो सिर्फ ये है, आप अपना धर्म जो है, धर्म को फॉलो करते रहें, अच्छे कार्य करते रहें, किसी का मन ना दुखाएं, और सदा अच्छे आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत करते रहें। यही मैं सबको सलाह दूंगा। यही आई थिंक पंडित जी आप भी यही सलाह दोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। या और कुछ आप जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो दर्शकों के लिए। बस यही, आप अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लेकर के आएँ, क्योंकि परिवर्तन जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपके घर में अगर एक सोफ़ा एक जगह पड़ा हुआ है ना, और साल 2 साल तक वहीं पड़ा रहे तो अजीब सा लगने लग जाता है, लेकिन उस सोफ़े को भी इधर से उधर कर दोगे ना तो लगेगा कुछ अच्छा हुआ है। तो ऐसे ही अपने जीवन में कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए।
अध्यात्म से जुड़ करके रहना चाहिए। देखिए, अभी हमारे जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी हैं, इनका बच्चा बच्चा ऋणी है, इनका ऋण कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि जिस राम मंदिर को देखने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियां मिट गई थी। केस तो हम जीते हुए थे, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, और सरकार की इच्छा शक्ति होने से आज वो मंदिर भी बन गया और मंदिर के ऊपर ध्वजा भी, पताका भी फहरा गई है। और ऐसा माना जाता है कि मंदिर की धर्म पताका को देख करके मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लगता बहुत भीड़ है, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो दूर से ध्वजा के दर्शन करके भी आप भगवान के दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए मैं सभी युवाओं से ये कहूँगा कि आप जागृत हों, अपने अध्यात्म से, अपने धर्म से जुड़ करके अवश्य रहें। थैंक यू सभी दर्शकों को सीसीएन डिजिटल की तरफ से।